नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के सेशन में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जो भी कैंडिडेट अपने यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 3 जुलाई, 4 व 5 जुलाई को लगा हुआ है, उनके लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होगी। ये क्लास के सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए और 100 क्वेश्चन आज के सेशन में करवाएंगे। 90 का स्कोर कार्ड आपको लेकर चलना है। सभी क्वेश्चन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ रखे गए हैं आपके रियल एग्जाम को देखते हुए और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 100 में से आप लोग यहां पर 90 का स्कोर कार्ड लेकर चलिए। एकांत स्थल में बैठ करके इस क्लास को देखिए। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करते हुए चलिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? सभी लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन में दिया गया है ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर मीथेन के साथ अगर कर रहे हैं, यानी कि घरेलू मवेशी तथा भेड़ ये मीथेन हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए 4th नंबर विकल्प आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगर आपने राइट आंसर चुना है तो बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसी क्रम में सेकंड नंबर क्वेश्चन, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है? श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आपके एग्जाम में दिखेगा 100%। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम? तो करेक्ट आंसर आप लोग राजस्थान के साथ करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, WWF से क्या आशय है, यानी क्या अभिप्राय है? फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड या वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाच फंड? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर यानी इसका फुल फॉर्म करेंगे वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा वाला विकल्प आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। फूलों की घाटी अवस्थित है भैया, कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया उत्तराखंड, यानी कि फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? अगर आपसे पूछ लिया जाए 1960, 1962, 1972 या 1975, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972, यानी कि 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी तीसरा वाला विकल्प आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। जो क्वेश्चन आपका सही होता चले तो आप लोग 1 नंबर अपना ऐड करते हुए चले, या एक कॉपी में अपना राइट आंसर लिखते हुए हमें कमेंट बॉक्स में बताना लास्ट में। नेक्स्ट, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क या काजीरंगा नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप लोग इसका करेक्ट आंसर अपने आप देते हुए चलिए। यानी कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, तो आप लोग काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड नंबर विकल्प आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रेड डेटा बुक यानी कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? फर्स्ट वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में दिया गया विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर या वायु प्रदूषण? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा रेड डेटा बुक यानी कि विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित ये होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल? सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर दीजिए। सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट के साथ कर दीजिएगा। पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। सभी लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? आपका दिया गया है कोकारे वेलूर, मेलापट्टू, कुथनकुलम या ये सभी? तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ देंगे? नंबर डी के साथ कर दीजिएगा, यानी कि ये तीनों जगह पर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भैया कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? अगर ये क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में दिख जाए, अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देहरादून के साथ हो जाएगा। यानी वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देहरादून में अपनी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी के साथ सभी लोग करेक्ट आंसर करना।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो पौधे हरे होते हैं ये किस वर्णक के कारण होते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होते हैं। एंथ्रोसाइनिन, कैरोटीनाइड या लाइबोपिन या क्लोरोफिल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ होना चाहिए, यानी कि क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया। यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब बनाया गया था, 1982, 1986, 1990 या 1994। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986, यानी कि 1986। याद कर लेना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साधारणतः अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद कर लेना उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर जिले की बात किया जाए तो लखीमपुर खीरी जिले के साथ कर दीजिएगा, यानी दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई। ऑप्शन में आपका दिया गया 1970, 72, 1974 या 1984। तो याद कर लेना 1974 के साथ सभी लोग करेक्ट आंसर कर देना। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है। मेघालय, केरल, महाराष्ट्र या ओडिशा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल के साथ, यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसका कारण बताइए, आपसे पूछा जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग पढ़े ना हो, इसलिए अच्छे से इत्मीनान से राइट आंसर करते हुए चलिए। इसमें से आप लोग करेक्ट आंसर क्या देंगे, यानी कि मैं जब तक आपको 4 विकल्प पढ़ के आंसर बताता हूं, उसका करेक्ट आंसर आप लोग उससे पहले अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साथ करते हुए चलिए। यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं, ओजोन परत का क्षरण भी हो जाता है, प्रदूषण यानी कि उपयुक्त सभी के साथ सभी लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। भैया ये किससे संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट ओजोन परत संरक्षण से या मॉन्ट्रियल की आबादी से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ओजोन परत संरक्षण के साथ कर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वेरी मोस्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया क्वेश्चन है और आप लोग इसका करेक्ट आंसर देते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है। मेघालय, केरल, महाराष्ट्र या ओडिशा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल के साथ, यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसका कारण बताइए, आपसे पूछा जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग पढ़े ना हो, इसलिए अच्छे से इत्मीनान से राइट आंसर करते हुए चलिए। इसमें से आप लोग करेक्ट आंसर क्या देंगे, यानी कि मैं जब तक आपको 4 विकल्प पढ़ के आंसर बताता हूँ, उसका करेक्ट आंसर आप लोग उससे पहले अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साथ करते हुए चलिए। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं, ओजोन परत का क्षरण भी हो जाता है, प्रदूषण यानी कि उपयुक्त सभी के साथ सभी लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। भैया ये किससे संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट ओजोन परत संरक्षण से या मॉन्ट्रियल की आबादी से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ओजोन परत संरक्षण के साथ कर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वेरी मोस्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया क्वेश्चन है और आप लोग इसका करेक्ट आंसर देते हुए चलिए, यानी कि सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें देते हुए चलिए। यानी कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, सभी लोग बताइए। तो इस क्लास की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं फ्री में तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अभी से। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर 1973 के साथ कर दीजिएगा, यानी कि प्रथम पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी 21 मार्च, 8 मार्च, 4 अक्टूबर, 12 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर आप लोग 21 मार्च के साथ करिएगा। यानी विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, अगर आपसे पूछा जाए उसके बारे में पूछ रहा है। पारा, लेड, मैग्नीज या कैडमियम। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लेड के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। अखबार में लेड विषैला तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप या मध्य प्रदेश। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है। अगर सर्वाधिक वन की बात किया जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को करेक्ट आंसर करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप लोग मध्य प्रदेश राज्य को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है, तो यहाँ पर आप लोग बेंजीन, मैग्नीज या पीसीबी एस्बेस्टस पर किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर करेंगे। रक्त कैंसर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, करेक्ट आंसर आप लोग वेंजीन के साथ कर दीजिएगा। यानी कि वेंजीन औद्योगिक रसायन से रक्त कैंसर नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है। वातावरण की बात की जा रही है, ब्यूटेन, बेंजीन, मीथेन या प्रोपेन। तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मीथेन गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, फैन, हीटर, रंगीन टीवी या ट्यूब रोशनी। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर रंगीन टीवी के साथ कर दीजिएगा। सबसे हानिकारक विकिरण रंगीन टीवी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रंगीन टीवी के साथ कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए, जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, सभी लोग बताइए। चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस या पेरियार। तो करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप सभी लोग कर रहे हैं, याद कर लेना। पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात की जा रही है। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। जब आपने देखा होगा, आपने अपने रियल लाइफ में देखा होगा कि धुएं से आंखों में जलन पैदा हो जाती है, ये किसकी वजह से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर करेंगे, यहाँ पर आप लोग नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कर दीजिएगा। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला जो पाया जाता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में आंसर मत करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किस ऑप्शन के साथ होगा, नाइट्रोजन के साथ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कहाँ स्थित है, ये इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देहरादून, बेंगलुरु, भोपाल या नागपुर। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये अपने भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन में पूछा जा रहा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या 28 मार्च। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है विश्व टाइगर दिवस ये भैया कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई, 1 जुलाई, 3 जुलाई या 5 जुलाई। तो करेक्ट आंसर आप लोग याद कर लेना, ये मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। विश्व टाइगर दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के बारे में आपसे पूछ रहा है, ये कब बना, 1971, 72, 73 या 74। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1974 के साथ हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पूछ रहा है भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। सभी लोग बताओ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। हरियाणा के साथ जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सब हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अब भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई, 1952, 53, 54 या फिर 55। तो आपका बिल्कुल सही आंसर जो बनेगा 1952 के साथ। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा, हिरन, गाय या जंगली भैंस? करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में जो लिया गया था वो पांडा को लिया गया था, पांडा पशु, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देती हैं? तो यहाँ पर शीतकाल में पूछा जा रहा साइबेरियन सारस कहाँ दिखाई देती हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ हो जाएगा? घना पक्षी विहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। शीतकाल में साइबेरियन सारस जो दिखाई देती हैं वो घना पक्षी विहार में दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में दिख जाए तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना बात की जाए 1970, 81, 72 या 88, तो करेक्ट आंसर आप लोग 81 के साथ करिएगा। याद कर लेना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग हमारी मेहनत के लिए सेशन को लाइक कर दें। आप अपने वास्तविक रूप से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जो भी क्लास आपके लिए लेकर आई जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि जो भी क्लास लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु? तो यहाँ पर भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक के बारे में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन एग्जामिनर। तो करेक्ट आंसर आर्सेनिक के साथ करिएगा, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई, 8 मई, 1 जुलाई या 17 जून? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 जून। याद कर लेना, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? वेरी मोस्ट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको एज इट इज दिखेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? इन चारों ऑप्शंस में से कौन वायु प्रदूषण में से रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? फर्न है, लाइकेन है, मनी प्लांट है या अमरबेल है? तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक आप लोग करेक्ट आंसर लाइकेन के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत में विशाल छिद्र भैया कहाँ पर देखा गया? भूमध्य रेखा के पास, अंटार्कटिका में, इंडोनेशिया या मकर रेखा के पास, ऑस्ट्रेलिया में? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर अंटार्कटिका में हो जाएगा। ओजोन परत में विशाल छिद्र जो होते हैं वो अंटार्कटिका में देखा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? ओडिशा में नंदनकानन या असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन या मध्य प्रदेश में सागवन वन? तो सभी लोग बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग कर रहे हैं? वैश्विक विरासत का वन आप लोग पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताओ भैया, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 10 मार्च, 10 जनवरी या 1 जुलाई? सभी लोग बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ होगा? 1 जुलाई के साथ कर दीजिएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद कर लेना, फोर्थ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। वन में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? अगर सुंदरवन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कौन वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सागवन, पीपल, सुंदरी या नीम? सभी लोग बताओ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ होगा? सुंदरी के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पारस्परिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा है। फोर्थ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा।
यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे की बीज का है? कपास का है, नीम का है, अरंडी या होहोबा? तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? करेक्ट आंसर आप लोग नीम के साथ कर दीजिएगा। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल नीम का तेल यानी नीम के पौधे के तेल का यानी नीम के पौधे के बीज का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय वन या फिर संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सरकंडा है, गन्ना है, खजूर है, बांस है। तो करेक्ट आंसर आप लोग बांस के साथ करिएगा। संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से बांस को निकाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार हैं। गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या प्रियदर्शनी पुरस्कार? तो यहाँ पर वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित जो पुरस्कार के बारे में पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी को सभी लोग लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सीपीसीबी के रूप में बोलते हैं, रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? 45 डेसिबल, 55, 75 या 90 डेसिबल? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 डेसिबल। याद कर लेना, सीपीसीबी के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की जो ऊपरी सीमा होगी वो 55 डेसिबल होगी। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। बताइए कौन सा मुर्दाखोर नहीं है, मशरूम, गिद्ध, दीमक या केचुआ? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मशरूम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट विकल्प आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। पूछा जा रहा निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य नहीं है? सांप, टिड्डा, प्लवक या मानव? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा या निकिल? तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। जो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है वो आपकी मैग्नीशियम है। यहाँ पर फर्स्ट वाला विकल्प आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से है? यानी कि ये सीटे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला और सफेद, बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। तो आमतौर पर यहाँ पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काला और सफेद रंग में देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट नंबर विकल्प आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहा जाता है? यानी कि सबसे दूर वातावरण की परत के बारे में पूछा जा रहा समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल या आयन मंडल है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बाह्य मंडल हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से याद कर लेना सबसे दूर वातावरण की जो परत है उसको हम लोग बाह्य मंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। दृश्य प्रकाश किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? नीला, हरा, लाल या नारंगी? आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? लाल रंग के साथ कर दीजिएगा। दृश्य प्रकाश लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर देना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, देहरादून, नागपुर या बेंगलुरु? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? नागपुर। ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में मैंने फर्स्ट ही नंबर क्वेश्चन में बताया था, तो ये राजस्थान राज्य के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? 4 विकल्प में से आपको सेलेक्ट करके बताना है। मेलघाट, बुक्सा, दम्फा या भद्रा? तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं? आपका करेक्ट आंसर जो होगा दम्फा, यानी ऑप्शन नंबर सी दम्फा टाइगर रिजर्व जो है ये मिजोरम में स्थित है। यहाँ पर थर्ड नंबर विकल्प आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हरियाणा, यानी कि सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? अगर इस इंस्टीट्यूट की बात किया जाए नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली या भोपाल? से याद कर लेना, इसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया है पहले भी, तो आप लोग देहरादून के साथ कर दीजिएगा। ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर आप सभी लोग करेंगे।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। काफ़ी सरल और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। ये अपने यूपी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम या उत्तराखंड। तो ये पाए जाते हैं आपकी कर्नाटक में, यानी कि चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है, तो ये 1973 के साथ करिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये कब मनाया जाता है, 28 फरवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो ये आप लोग यहाँ पर 22 अप्रैल के साथ करिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 21 मार्च या फिर 5 अप्रैल, 16 सितंबर। तो ये आपका हो जाएगा 16 सितंबर के साथ, याद कर लेना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। यहाँ पर देखिए, यानी कि हैदराबाद में जो स्थित है हुसैन सागर झील, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग हैदराबाद के साथ कर देना। और अगर किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है, तो यहाँ पर लेबना, हाइड्रिला, मगरमच्छ या जलकुंभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जलकुंभी के साथ हो जाएगा। कुंभी जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है हुसैन सागर झील, जो कि हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल या क्रिस्टलीय जल। तो यहाँ पर याद कर लेना, जो पौधे होते हैं वो जल अवशोषित करते हैं, वो केशिका जल को अवशोषित करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की, चार्ल्स एल्टन के द्वारा, ओडम ने या डार्विन ने या टेंसले ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की गई वो चार्ल्स एल्टन के द्वारा की गई। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, या वो क्या कहलाते हैं, याद कर लेना, वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी काफी सरल और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। CO2 जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भितरकनिका है, मानस है, मनार की खाड़ी है या सुंदरवन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सागरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर मनार की खाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये किस प्रदेश में है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या मेघालय। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे किस ऑप्शन के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, यानी कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त कौन सा है, बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या बजरी। काफी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। दोमट मिट्टी जो पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है, प्रकाश, वर्षा, मृदा जल या फिर मृदा। तो करेक्ट आंसर आपका वर्षा हो जाएगा, यानी कि वर्षा किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। कैसे वन होते हैं, सदाहरित वन, दृढ़पर्णी वन या घास वन, वनस्थल वन। तो करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाहरित वन, यानी अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ पर सदाहरित वन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट विकल्प आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजली का लेना, यानी कि बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है किस मंडल में, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो ये आपके क्षोभ मंडल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण कौन सा है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, अमीटर या फिर ऑक्जेनोमीटर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा हाइग्रोमीटर। याद कर लेना, किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का जो उपकरण होगा वो हाइग्रोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है ग्रेट साल्ट लेक में, मृत सागर में, प्रशांत महासागर में या वान झील में। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो वान झील में बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा जिसको एसिड रेन के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा कारखानों से, यानी कि अम्ल वर्षा जो होती है वो कारखानों से होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? बताओ भैया, जीवी संगठक नहीं है, इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताना है वायु, वनस्पति, जीवाणु या फिर जानवर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वायु के साथ हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवी संगठक कौन सा नहीं है? तो वायु के साथ कर देना, वायु नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया? बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में या मैनचेस्टर में। तो ओस्लो के साथ करेक्ट आंसर करना, ये ओस्लो में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ बनेगा? ये चिपको आंदोलन के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट, ऑक्सेलोफाइट, कैस्मोफाइट या फिर लिथोफाइट। तो करेक्ट आंसर आप लोग हेलोफाइट के साथ करिएगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु एक डैश यौगिक है, यानी कि यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर विद्युत अपघट्य है। तो वायु जो होगा ये एक मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी थर्ड विकल्प आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व है जो समस्त पृथ्वी में अधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा या एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। इसको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा, लोहा आपने। ऑप्शन नंबर सी लोहा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। IS एक प्रदूषक दहन उत्पादक है, प्राप्त होता है जलाने से। कोल पत्थर के कोयले को या चारकोल यानी लकड़ी के कोयले को, डीजल या मिट्टी के तेल को या CNG को। काफी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पादन जो उत्पादक है जो प्राप्त होते हैं, यानी कि चारकोल। यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोल पत्थर यानी कि पत्थर के कोयले को जलाने पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? अम्लीय वर्षा भैया किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? नॉर्वे में, स्वीडन, इंग्लैंड या फिर फ्रांस में। तो याद रखिएगा ये स्वीडन में हुई थी। स्वीडन में कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। 1972 में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया उपमा किसे प्रदान की गई है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर कानपुर को। तो याद कर लेना, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोलकाता हो जाएगा। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की जो उपमा प्रदान की गई है वो कोलकाता को प्रदान की गई है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग करेक्ट आंसर समताप मंडल के साथ करिएगा। सबसे अधिक ओजोन ये कहाँ पर होते हैं? समताप मंडल में केंद्रित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ब्राउन हेज प्रभाव या वैश्विक तापमान को। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अम्ल वर्षा के साथ हो जाएगा। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो अम्ल वर्षा को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? कोयला गैस, प्राकृतिक गैस, वायु अंगार गैस या भाप अंगार गैस। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भाप अंगार गैस बन जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो सर्वाधिक प्रतिशतता होती है वो भाग अंगार गैस में होती है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसके बारे में आपको पता होगा, वो गैस नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन को आप लोग लॉक कर दीजिएगा।
नेक्स्ट, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? सीसा तथा कार्बन कण, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान की जाती है? तो आप लोग किस ऑप्शन को करेक्ट आंसर कर रहे हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा तथा कार्बन कण। ऑप्शन नंबर ए, सीसा तथा कार्बन कण की मात्रा को मापा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट विकल्प आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि ये सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है या इसमें ऊष्मा पैदा होती है? यहाँ पर जो ये क्षोभ मंडल है ये वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, यानी ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, थर्ड विकल्प आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? धूम्र नगर के नाम से भैया अगर आपसे पूछा जाए कौन जाना जाता है? दिल्ली, शिकागो, लंदन या फिर लैनझाओ? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा शिकागो। याद कर लेना, शिकागो धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो यहाँ पर ये क्षोभ मंडल के कारण होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल परत के कारण होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस में से कितने नंबर आपके प्राप्त हुए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।